हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करते हो आप सभी जो है अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी में जो है मस्त हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सबको बता दिया जाएगा कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को बोलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखो, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं है तो क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल को इम्पोर्टेंट है, अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, चलिए पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। पहला क्वेश्चन कहते हैं, ये बी की भांजी है। ठीक है, जो सी का भाई है। ठीक है, ये जो है बी की भांजी है, जो सी का भाई है। ठीक है, चलिए सी का सी का भाई बी हो गया, और बी की भांजी बोला है ना, बी की भांजी ये है। ठीक है, यानी कि इसकी ये पुत्री हो जाएगी। क्लियर सभी को, इसकी ये पुत्री हो जाएगी, ये इसकी भांजी हो जाएगी। बहन की पुत्री आपकी भांजी लगती है। ठीक है, क्लियर सभी को। और एन डी का दामाद है। ठीक है, एन जो है डी का दामाद है। चलिए, जो सी का पिता है, एन जो है डी का दामाद है, जो सी का पिता है। सी का पिता कौन है? डी है। ठीक है, और डी का दामाद कौन है साथियों? एन है। ठीक है, यानी कि ये इसका पति हो जाएगा, और ये इसका भाई हो जाएगा, ये इसकी पुत्री हो जाएगी, और ये इसका सी का पिता हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए, डी को डी की दो संतानों में केवल एक बेटी है। ठीक है, डी की दो संतानें हैं, एक तो सी और बी, जिसमें से एक इसकी पुत्री सी है। क्लियर सभी को। और एम डी की सास है। ठीक है, एम जो है डी की सास है, डी की सास है ना, डी की सास कौन है साथियों? यम है। ठीक है, यानी कि इसकी एक पत्नी होगी कोई तो, यक्स सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसकी एक पत्नी होगी, पत्नी की माँ जो है आपकी क्या लगेगी? सास लगेगी। ठीक है, डी की सास आपकी, सॉरी ये माइनस है, डी की सास है। क्लियर सभी को। तो यम का ए से रिश्ता बताओ। देखिए, यम का ए से रिश्ता अगर देखेंगे तो इसकी पुत्री की पुत्री है ये। ठीक है, यम की पुत्री की पुत्री है ये। क्लियर। तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे परनानी का संबंध हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। आपकी माँ की माँ, आपकी माँ की माँ क्या हो जाएगी? नानी। और नानी की माँ आपका क्या हो जाएगी? परनानी। तो यहाँ पे परनानी वाला संबंध आएगा। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ये आपकी परनानी का संबंध दिया गया है। क्लियर है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए, आई होप कि सभी को समझा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखिए 14 नंबर, एक विशेष कुट भाषा में कस्टम को PQU2WF लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में सेक्रेटरी को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए देखिए, सीक्रेट किस प्रकार लिखा जाएगा ना, CUSTOM। ठीक है, तो उसने देखिए कैसे किया है, पीछे से शुरू करके इसने लिखना शुरू किया। ठीक है,
चलिए अभी अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसने पीछे से स्टार्ट किया है, ठीक है। सी का इसने सॉरी यम का इसने पी किया है। यम आपका 13 पे, पी आपका 15 पे है, ठीक है। 13 से नहीं, 15 पे नहीं आता, 16 पे आता है। पी 16 पे आता है, यानी कि यहाँ पे आपका +3 किया है, ठीक है। उसके बाद ओ का इसने क्या किया है, तो ओ का क्यू किया है। ओ के बाद पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लस किया, ठीक है। उसके बाद टी का इसने क्या किया है, टी का यू किया है, ठीक है। टी का यू किया यानी कि टी यू एक प्लस किया, ठीक है। उसके बाद यस का इसने क्या किया है, यस का इसने टी किया है, +1 किया है, STU। उसके बाद इसने यू का क्या कहते हैं, यू का क्यू किया है, ठीक है। यू आपका 21 पे आता है, ठीक है। यू जो है आपका 21 पे आता है। और टी जो है आपका कितने पे आता है साथियों, नहीं टी तो 20 पे आता है ना, जितना हमें पता है। यू से इसने क्या किया, क्यू किया है। तो क्यू जो है हमारा आता है साथियों 17 पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने माइनस किया है। डब्लू किया है ना, यू से डब्लू किया है, सॉरी वही कंफ्यूजन होता है। यू से इसने डब्लू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्लस किया है, डब्लू हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों, डब्लू हमारा 23 नंबर पे, नहीं है यहाँ पे 2 प्लस किया है, ठीक है। और सी से इसने क्या किया साथियों, एफ किया है। सी से एफ किया यानी कि सी हमारा तीसरे नंबर पे, एफ हमारा छठे नंबर पे, यानी कि 3 प्लस किया, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए उसी प्रकार जो सीक्रेट दिया गया उसका करेंगे। यस, यहाँ से करते हैं ना, जगह चाहिए हम लोग को। SECRET, टी में कितना प्लस किया था, पहले वाले में से 3 प्लस किया। टी हमारा 23 पे आता है, 20 पे आता है, +3 करेंगे 23। 23 पे हमको मिल जाएगा साथियों डब्लू, ठीक है। ये हमारा 3 प्लस हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसने ई, नहीं पीछे से ई में इसने कितना, तो 2 प्लस किया था। ई हमारा कितने नंबर पे आता है, 5 में, +2 करेंगे 7। 7 पे हमको क्या मिल जाएगा साथियों, जी मिल जाएगा, ठीक है। जी। उसके बाद हमें 3 प्लस करना है, यहाँ पे 2 प्लस हो गया। अब हमें 1 प्लस करना है। आर हमारा 18 पे, आर के बाद यस हमारा 19 पे, 1 प्लस करेंगे, ठीक है। तो जी के बाद यस इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यस हो गया। उसके बाद सी, सी में हमें 1 प्लस करना है, तो सी में 1 प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे डी। तो हमारा ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। इस गलत हो जाएगा। उसके बाद ई में हमें 3 प्लस करना है, ठीक, 2 प्लस करना है। ई में हमें 2 प्लस करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, EFG, ठीक है, 2 प्लस हो जाएगा। और लास्ट वाले में हमें 3 प्लस करना है, ठीक है। 19, 20, 21, यानी कि एस के बाद TUV हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर। नीचे दिए गए आरोपों में कौन हवाई अड्डा, रनवे और हैंगर के संबंध को दर्शाता है, बताइए। तो रनवे और हैंगर जो है हवाई अड्डा के अंदर होते हैं, ठीक है। ये हवाई अड्डा होता है। हवाई अड्डे के अंदर एक आपका रनवे होता है, एक आपका हैंगर होता है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, बताइए। 1, 1, 8 और 216 दिया गया है, ठीक है। देखिए 1, 1, 8, 216।
ठीक है। एक में 1 का गुणा किया 1 आ गया, एक में 8 का गुणा किया 8 आ गया। अब 8 में इसने क्या किया है, तो इसने 27 का गुणा किया, ठीक है। 8 में से 27 का गुणा किया तो हमें 216 मिल गया, क्लियर सभी को। इसकी बात करें तो ये हमारा जो है 1 का स्क्वायर है, ठीक है। इसकी बात करें हमारा 1 का क्यूब है, ठीक है। ये जो है 1 का क्यूब है हमारा। 8 की बात करो, 8 हमारा जो है 2 का क्यूब है। 27 की बात करें तो 27 हमारा जो है 3 का क्यूब है, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, यहाँ हमारे 4 का क्यूब आएगा, ठीक है। 4 का क्यूब 16, ठीक है। 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि 216 में हमारा 64 का गुणा होगा, ठीक है। तो 216 में अगर 64 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 13,824, ठीक है। 13,824 वाला आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में देखिए, एक में 1 का गुणा किया 1 आया, एक में 8 का गुणा किया 8 आया, ठीक है। 8 में 27 का गुणा किया तो 216 आया। और कैसे हुआ हमें, तो 1 का क्यूब हमारा 1 आता है, 8 जो हमारा 2 का क्यूब आता है, 27 जो हमारा 3 का क्यूब आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार 216 में क्या होगा, 4 का जो क्यूब आता है 64, इसका गुणा करेंगे तो हमें जो है अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी 13,824, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर। क्या देगा, संध्या प्रवीण से पूरब की ओर है, ठीक है। क्लियर सभी को। जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है, जो विजय से उत्तर पूर्व की ओर है। विजय जो है दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है और प्रवीण से जो है दक्षिण की ओर है। विजय के संदर्भ में संध्या की दिशा में। चलिए ये हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है, डायग्राम। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा, ये हमारा पूरब हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। अब इनके बीच का अगर देखेंगे, ये हमारा उत्तर पश्चिम है, हमारा दक्षिण पूर्व, ये हमारा दक्षिण पश्चिम है, हमारा उत्तर पूर्व, ठीक है। ये हमारा उत्तर पूर्व है, ये हमारा दक्षिण पूर्व है, ये हमारा दक्षिण पश्चिम है, और ये हमारा देखा जाएगा तो क्या है, उत्तर पश्चिम है, ठीक है। क्लियर। चलिए चलिए क्या दिया गया है, संध्या प्रवीण से पूर्व में है, ठीक है। संध्या जो है, अगर सपोज करते हैं प्रवीण को यहाँ पे, ठीक है, प्रवीण, संध्या जो है प्रवीण से पूर्व में है ना, संध्या, ठीक है। ये पूर्व में हो गई, क्लियर सभी को। चलिए संध्या जो है प्रवीण से पूर्व में है, जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। यानी कि प्रवेश जो है दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम में किधर आएगा, इधर आएगा ना, यानी कि यहाँ पे ये वाला बचेगा, यानी कि यहाँ पे कौन आएगी, दिव्या आ जाएगी, ठीक है। दिव्या से दक्षिण पश्चिम में जो है हमारा प्रवीण है, क्लियर सभी को। और संध्या जो है पूर्व में है प्रवीण से, जो विजय से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। कौन, तो दिव्या जो है विजय से पूर्व की ओर है, ठीक है। विजय विजय से किधर बोली, उत्तर पूर्व की बोली है। दिव्या जो है उत्तर पूर्व ना, तो उत्तर पूर्व यहाँ पे आएगा। अगर उत्तर पूर्व का देखा जाएगा तो यहाँ पे आपका उत्तर पूर्व आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। किससे बोला है, एक मिनट रुकिए। विजय से उत्तर पूर्व में दिव्या है, ठीक है। विजय से उत्तर पूर्व में आपकी दिव्या है, क्लियर सभी को। अब देखिए, विजय दिव्या से दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। विजय जो है दिव्या से ना, तो विजय जो है दिव्या से दक्षिण पश्चिम में ही है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम ही होगा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक, क्लियर सभी को। और दिव्या जो है संध्या से उत्तर में आ जाएगी, क्लियर सभी को। तो विजय के संदर्भ में संध्या किस दिशा में थी, विजय के संदर्भ में अगर संध्या को देखा जाएगा तो कौन सी लाइन बन रही है, ये वाली लाइन बन रही है, ठीक है। यानी कि उत्तर पूर्व की लाइन बन रही है, तो उत्तर पूर्व में, ठीक है। क्लियर सभी को। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आरेख से स्पष्ट है कि संध्या जो है विजय के संदर्भ में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 18 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन है और 2 निष्कर्ष हैं, 1 और 2 दिए गए हैं, ठीक है। निष्कर्षों को
पढ़े और तय करे कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष जो है तार्किक तौर पर जो है कथन का अनुसरण करते हैं। चलिए, सारे धान चावल है, ठीक है। सारे दो धान है आपके क्या है, चावल है, ठीक है। कुछ चावल आपके गेहूं है, ठीक है। कुछ चावल आपके गेहूं है, ठीक है। चलिए, कुछ चावल आपके गेहूं है और कुछ गेहूं आपकी वस्तु है, ठीक है। तो कुछ गेहूं जो है आपकी क्या है, वस्तु है, क्लियर है। कुछ वस्तु आपकी गेहूं है, ठीक है। कुछ वस्तु आपकी गेहूं है, क्लियर सभी को। तमाम वस्तुओं के चावल होने की संभावना है। तमाम वस्तुओं के चावल होने की संभावना, चावल आपका यहाँ पे है, वस्तु आपका यहाँ पे है, तो इसका संबंध तो नहीं दिएगा, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष ए कहाँ पे आपके यहाँ पे अनुसर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया है, यानी कि केवल एक निष्कर्ष आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, कुछ तो गलत हो रहा है। तमाम वस्तुओं के चावल होने की संभावना है, संभावना हो सकती है। देखिए कैसे हो सकती है, तो अभी आपको बता देता हूँ मैं। क्योंकि चावल का संबंध गेहूं से है और कुछ वस्तु जो है गेहूं है, ठीक है। कुछ वस्तु यहाँ पे गेहूं है, तो तमाम वस्तुएं जो है आपकी गेहूं प्लस चावल का संबंध दिया गया है गेहूं के साथ, तो इसका संबंध अगर इसके साथ दिया गया है तो यहाँ पे आपका हो सकता है, ठीक है। तो आपका दूसरा निष्कर्ष भी होने की संभावना है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो तो इसके बारे में, क्योंकि देखिए ना, चावल का संबंध गेहूं से दिया गया और गेहूं का संबंध वस्तु से दिया गया है, तो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली जो है चावल का संबंध वस्तु से यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो तमाम वस्तुओं के चावल होने की संभावना हो सकती है यहाँ पे। तो निष्कर्ष एक और दो दोनों ही यहाँ पे अनुसार करेंगे। मैंने जो पहले बोला था वो गलत था, लेकिन आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर। ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एल एम एन ओ पी और आर 6 मित्र हैं, ठीक है। ठीक है, यम बड़ा है यल और यन से, ठीक है। यम बड़ा है यल और यन से, ठीक है। क्लियर है। चलिए, पी बड़ा है यम से लेकिन ओ से छोटा है, ठीक है। पी बड़ा है यम से लेकिन ओ से छोटा है, ठीक है। चलिए, आ छोटा है यन से, ठीक है। आ छोटा है यन से, आ जो है छोटा है यन से ना, ठीक है। यल केवल दो व्यक्तियों से बड़ा है, ठीक है, इतना हमें समझ गया। यल जो है केवल दो व्यक्तियों से बड़ा है, ठीक। उनमें से चौथा सबसे छोटा कौन है, चलिए अगर देखेंगे यहाँ पे। चलिए, अगर फाइनल डायग्राम बनाते हैं तो यम ओ, ठीक है। ओ से छोटा पी, पी किसी से छोटा है नहीं, सिर्फ पी जो है ओ से छोटा है, ठीक है। अब यम की बात करते हैं तो यम जो है पी से छोटा है, ठीक है। और उसके बाद यल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यल से छोटा हमारा, क्योंकि यल से सिर्फ दो व्यक्तियों से बड़ा है, ठीक है। यल केवल जो है दो व्यक्तियों से बड़ा है, ठीक है। और हमारे पास बच्चे भी दो ही जोन है, ठीक है। अब हमारे पास बचे भी कितने जो लोग है, दो लोग हैं, यन और आर। हमारा यल जो है दो व्यक्तियों से बड़ा हो गया और यन आ गया, यन जो है आर से बड़ा है, तो फाइनल जगह हमारा ए बन गया, ठीक है। तो उनमें से चौथा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटा है तो एक दो तीन चार, हमारा यम जो है चौथा सबसे छोटा व्यक्ति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए, ये भी सॉल्व हो गया, इजी क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह को चुनना है, ठीक है। डब्ल्यू आर और एन दिया गया, ठीक है। तो डब्ल्यू से
आर और एन की दूरी देखते हैं। डब्ल्यू से आर, डब्ल्यू हमारा 23 पे, आर हमारा 18 पे आता है, यानी कि 18 5 23 होता है, यानी कि -5। और आर से एन हुआ है, ठीक है। आर से एन हुआ है तो आर हमारा 18 पे आता है और एन हमारा जो है कितने पे, तो 14 पे आता है, ठीक है। 18 में से 14 यानी कि -4 हुआ, ठीक है। -5 और -4 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार एक्स, टी और पी देखते हैं, ठीक है। एक्स से टी देखते हैं तो एक्स हमारा कितने पे आता है साथियों, एक्स हमारा जो है 24 पे आता है और टी हमारा 20 पे आता है, यानी कि -4। और टी से हमारा पी हुआ है, टी हमारा कितने पे आता है, 20 पे आता है और पी हमारा जो है 16 पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका -4 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं वाई बी एक्स, वाई हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों, तो वाई हमारा 25 पे आता है, बी हमारा जो है 22 पे आता है, ठीक है। क्लियर से को, वाई हमारा 25 पे आता है, वी हमारा 22 पे आता है, यानी कि यहाँ पे आपका -3 हो रहा है, ठीक है। और इसका भी से यस हुआ तो यस हमारा 19 पे आता है, यानी कि 19 से अगर 22 में देखेंगे तो हमारा 3 का अंतर आएगा, ठीक है। और उसके बाद जेड एक्स भी, जेड हमारा 26 पे, एक्स हमारा 24 पे, -2 हुआ है एक्स से भी, तो 24 से 22 हमारा -2। तो देखिए इसकी एक्स टी पी की बात करें तो इसमें बराबर बराबर माइनस हुआ है, वाई वी एस की बात करें तो इसमें बराबर बराबर माइनस हुआ है, और जेड एक्स वी की बात करें तो इसमें बराबर बराबर संख्या माइनस। लेकिन यहाँ पे अगर डब्ल्यू आर एन की बात करें तो इसमें जो है भिन्न भिन्न संख्याओं का अंतर आया है, ठीक है। 4 और 5 का आया है। अगर इसमें देखें तो सेम सेम संख्या का अंतर है 4 और 4 का, इसमें देखें सेम सेम संख्या का अंतर है 3 और 3 का, इसमें देखें तो सेम सेम संख्या का अंतर है 2 और 2 का, ठीक है। क्लियर, तो हमारा जो अलग हो जाएगा डब्ल्यू आर एन हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रोसेसिंग के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है, ठीक है। 178, 538, 1098, यहाँ पे हमें बताना है उसका 2818 आएगा, ठीक है। तो 138 में अगर 538 को देखते हैं तो कितने का अंतर आ रहा है साथियों, आएगा इसमें अंतर मेरे ख्याल से 360 का आ रहा है, ठीक है। और 538 से 1098 की बात करें तो इसमें कितनी का संख्या आ रहा है, तो इसमें देखिए 560 का अंतर आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में देखें कितने का अंतर है, 200 का अंतर है, ठीक है। तो अगली संख्या हम लोग अगर 200 करते हैं तो 560 और 560 और 200 अगर देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 760, ठीक है। तो 760 को क्या करेंगे, हम इसके साथ जोड़ देंगे 1098 के साथ, ठीक है। 1098 के साथ अगर 760 को जोड़ते हैं तो 8 और 9 6 15 ना, 9 6 15 और आपका बचा 7 1 8, ठीक है। 9 6 15 7 1 8, और देखिए यानी कि 1858 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1858, ठीक है। चाहिए तो इसके और इसके बीच में देखेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है साथियों, 960 का, ठीक है। और 960 और 760 में देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 200 का अंतर आएगा। क्लियर है, यानी कि हमारा जो है फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो 1858 हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास को है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, अच्छा ही क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास कैसी लगी है इसका फीडबैक जो है नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।